समुद्र किनारे बसे एक शांत से कस्बे में, जहां सुबह धीरे धीरे उतरती थी और जिंदगी रेत पर पड़ती लहरों की तरह सरलता से बहती थी, वहां रामू नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उम्र 78 के पार, पीठ थोड़ी झुकी हुई, चाल धीमी, मगर निगाहें अब भी उतनी ही कोमल, जैसे उन्होंने दुनिया को टूटते बनते कई बार देखा हो और फिर भी भरोसा करना नहीं छोड़ा हो। हर दिन की तरह उस सुबह भी वह कोने वाले कैफे की छोटी सी मेज पर बैठा चाय की चुस्की लेते हुए लोगों को गुजरते हुए देख रहा था। लोग उससे देखते तो थे, मगर असल में देखते नहीं थे। वह बस शहर के पुराने दृश्य जैसा हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसी शांत सुबह में अचानक हलचल मच गई। पास वाली दुकान से एक युवक घबराहट में बाहर भागा, हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक बैग दबाए हुए। दुकानदार उसका पीछा करते हुए दरवाजे तक आया और चिल्लाया। लोगों को समझ आ गया, चोरी हुई थी। राहगीर पीछे हट गए, कुछ ने फोन निकाले, कुछ फुसफुसाने लगे। किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह लड़का गलियों के मोड़ पर जाकर रुक गया, जैसे उससे आगे रास्ता भी खत्म और उम्मीद भी। तभी रामू उठे, ना जल्दबाजी ना गुस्सा, बस पुरानी छड़ी के सहारे धीमी लेकिन बेहद यकीनी चाल में वह उसकी ओर बढ़े। लड़के ने उन्हें आते देखा तो हाथ आगे कर दिया। पास मत आइए, मैंने कहा ना, मुझे परेशानी नहीं चाहिए। रामू रुक गए। मुझे नहीं लगता कि तुम परेशानी चाहते हो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मुझे लगता है तुम मदद चाहते हो। प्लास्टिक बैग में जो था वह सूरज की रोशनी में हल्का सा दिख रहा था, बच्चों का बुखार उतारने वाला सिरप। लड़के की आंखें नम हो गईं। मेरी छोटी बहन, वह रात भर जलती रही, उसने भर्रा कर कहा। दवा बहुत महंगी थी, मैं क्या करता। लोग अब भी दूर ही खड़े थे, जैसे कोई पर्दा उन्हें सहानुभूति तक आने नहीं दे रहा था। लेकिन रामू पास की बेंच पर बैठ गए और धीरे से बोले, भागने की जरूरत नहीं है, बैठो, थोड़ी देर बस सांस ले लो। वह लड़का थक कर वहीं बैठ गया, जैसे डर से नहीं, थकावट से गिरा हो। रामू ने अपनी छड़ी गोद में रखी और बोले, मैं भी जानता हूं लाचारी कैसी लगती है, पर चोरी तुम्हारी पहचान नहीं। यह बस डर का एक फैसला है जो हालात ने तुमसे करवाया। तभी दुकानदार और कुछ लोग पास आ गए। हवा में कठोरता की गंध थी, हालात बिगड़ भी सकते थे। लेकिन रामू ने बस अपना हाथ उठाया। मैं दवा का दाम चुका दूंगा, उन्होंने कहा, और जो भी आगे जरूरत हो वह भी। आवाज में कोई शोर नहीं था, लेकिन सच्चाई इतनी गहरी थी कि सब शांत हो गए। दुकानदार ने सिर हिलाया। लड़के की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। कुछ देर बाद जब वह जाने लगा, एक पल के लिए मुड़ा और बमुश्किल बोल पाया, धन्यवाद। रामू ने बस मुस्कुरा दिया। कस्बे में यह किस्सा फैल गया, न इसलिए कि यह कोई रोमांचक घटना थी, बल्कि इसलिए कि यह बेहद खामोश साहस की कहानी थी। ऐसा साहस जो अक्सर दुनिया की भीड़ में खो जाता है। कभी कभी हिम्मत शोर मचाकर नहीं, किसी के टूटने से पहले उसे थाम लेने में छिपी होती है। उस दिन उस बूढ़े आदमी ने लोगों को याद दिलाया कि नायक बनने के लिए ताकत नहीं, करुणा चाहिए। और कभी कभी बस एक इंसान का आगे आ जाना किसी की जिंदगी बदल देता है।